दोस्तों, 2-3 दिन पहले की ही बात है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भदोही जिले से एक बारात आती है। लड़के का नाम होता है रोहित जायसवाल और लड़की का नाम होता है चांदनी जायसवाल। अब दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज पर होते हैं, जयमाला भी हो जाता है। अब जयमाला के बाद जो लड़के वाले होते हैं उनको पता चलता है कि जो 25,000 रुपये ड्यू है वो इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है और पैसों का जुगाड़ भी नहीं है। हालांकि तय हुआ था कि लड़की वाले दहेज में 1 लाख रुपए कैश देंगे। उसमें से लड़की के पिता ने 75,000 रुपये लड़के वालों को दे दिया था और 25,000 रुपये ड्यू थे। अब इतना जानते ही लड़के वालों ने तुरंत लड़के को स्टेज से नीचे बुला लिया और लड़की के पिता से कहा कि जब तक आप 25,000 रुपये नहीं दे देते हैं ये शादी पूरी नहीं हो सकती है, शादी यहीं पर हम रोक देंगे। अब इतना सुनते ही जो लड़की वाले होते हैं, लड़की के माता पिता होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। घर का पूरा सामान रेडी था, जितने भी दहेज में सामान दी जाती है बेटियों को, लड़की के पिता ने अपनी औकात से बढ़कर सारी चीजों का जुगाड़ किया था। सिर्फ 25,000 रुपये की ही कमी थी। अब किसी तरह से सारे रिश्तेदार से मांगकर 25,000 रुपये वो इकट्ठा करते हैं और लड़के वालों को दे देते हैं। अब उसके बाद वहां पर नाश्ता पानी शुरू हो जाता है। नाश्ता पानी करने के दौरान जो बाराती में लोग होते हैं वो आपस में बातचीत करने लगते हैं और टोंट मारने लगते हैं कि अगर औकात नहीं होती है तो ये लोग बड़े घर में रिश्ता ही क्यों करते हैं। अब यह बात जो लड़की की माँ होती है वो सुन लेती है और उनको बहुत बुरा लगता है। वो चली जाती है बारातियों के पास और हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हमने अपनी बेटी को सारे सामान दिए हैं और जो 25,000 रुपये कमी थी वो भी पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी वो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। उधर जो लड़की के पिता होते हैं वो भी रो रो कर बारातियों के सामने हाथ जोड़ते हैं। अब किसी तरह से यह बात दुल्हन को पता चल जाता है कि उसके माँ बाप बाहर इस तरह से हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी मांग रहे हैं। लड़की नीचे उतरती है, जयमाला तोड़ देती है और भरी महफिल में सभी के सामने कहती है कि मुझे यह शादी नहीं करनी है, यह शादी मैं अभी तोड़ती हूँ। जो ससुराल वाले, जो लड़के वाले अभी इस वक्त दहेज के लिए अपना रंग दिखा रहे हैं, कल को जब मेरी शादी हो जाएगी तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा सलूक करेंगे। इन लोगों को सिर्फ दहेज की पड़ी है, ये लोग सिर्फ पैसे के ही भूखे हैं, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। इतना कहकर लड़की वहीं पर शादी तोड़ देती है। तो दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि लड़की ने जो सही किया या